नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कंप्यूटर स्टडी मटेरियल 2.0 पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखते हैं टैली ERP 9 पे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके कैसे सेल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं एक टी मैन्युफैक्चर के नाम पे। हम टी को मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक डाटा है जो हमें फ़िलअप करना होगा, जैसे कंट्री, फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब हम डाल लेंगे। पूरा डाटा फ़िलअप करेंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर हम अपना जो डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर डालने के बाद में हम कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में दूसरा हमारा काम होगा लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। इसके बाद में लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, ओके करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल दोनों दिया गया है। हम मल्टीपल क्रिएट करते हैं, ऊपर आर आइटम्स डाल देते हैं और पहला लेजर क्रिएट करते हैं एक सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं लखनऊ मार्केट। इसको रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे हम माल परचेज़ करते हैं, जिससे हम गुड्स परचेज़ करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो यहाँ पे लखनऊ मार्केट से हमें परचेज़ करना है, तो इनको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद में दूसरा बनाते हैं, एक डेप्टर्स का बना लेते हैं, जिसको हमें सेल करना है। जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेप्टर्स होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं मल्होत्रा फैमिली। इसको हम रखते हैं अंडर ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स में। उसके बाद में हम यहाँ पे एक परचेज़ का लेजर बना लेते हैं, एक सेल का, एक परचेज़ का। इसमें परचेज़ बना लेते हैं एक। परचेज़ का अंडर ग्रुप इसका परचेज़ अकाउंट। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब यहाँ पे हमें एक ग्रुप क्रिएट करना होगा, ग्रुप क्रिएशन करना होगा, जिसके अंतर्गत हम गुड्स को रखेंगे। इसके लिए हम जाना होगा हमें इन्वेंट्री इन्फो पे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप्स पे और सिंगल ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो पहला ग्रुप बनाते हैं हम रॉ मटेरियल्स के नाम पे। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल, यानी जो मैन्युफैक्चर के पहले का जो सामान होता है वो रॉ मटेरियल कहलाता है। तो हम रॉ मटेरियल यहाँ पर डाल देंगे। इसका अंडर प्राइमरी ही रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हम बनाते हैं स्टॉक ग्रुप फिनिश गुड्स के नाम से, यानी कि बनने के बाद में क्या कहलाएगा, फिनिश गुड कहलाएगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बाद फिनिश गुड में रखा जाएगा। इसके बाद में हम बना लेते हैं यूनिट। यूनिट बनाने के लिए सिंगल यूनिट बनाते हैं। एक बना लेते हैं हम ग्राम का। उसके बाद में दूसरा बनाएंगे ml का। उसके बाद में एक बना लेते हैं कप का, क्योंकि टी जो है कप में आती है। इसके बाद में सेव करके जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। उसके लिए मल्टीपल स्टॉक आइटम और ऊपर डाल दिए हम रॉ मटेरियल। यानी जो भी स्टॉक हम यहाँ पे बनाएंगे, जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, वो सब किसके अंडर आएंगे, रॉ मटेरियल के अंडर आएंगे। तो इसलिए ऊपर रॉ मटेरियल डाल दिया। अब नीचे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। सबसे पहले टी बनाने के लिए हम लिखते हैं शुगर, रॉ मटेरियल अंडर ग्रुप, और इसकी यूनिट होगी ग्राम। चीनी किस में आती है, ग्राम में आती है। उसके बाद दूसरा बनाते हैं हम जिंजर यानी अदरक, ये भी रॉ मटेरियल और ये भी आता है ग्राम में। उसके बाद में अगला है हमारा ताज़ा टी। ताज़ा टी किस में आती है, चाय पत्ती, आपके कहेंगे ग्राम में। उसके बाद में बनाते हैं लास्ट में
मिल्क का, मिल्क इसमें आता है ml में आता है, ml में डाल लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में हम जाएंगे गेट वेब टैली पे। वहाँ पे एक सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो सिंगल स्टॉक आइटम के लिए इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक आइटम में जाएंगे और सिंगल स्टॉक आइटम, और यहाँ पे लिखेंगे टी। इसका अंडर ग्रुप रखेंगे हम फिनिश गुड। फिनिश गुड रखने के बाद में जो टी होती है उसकी यूनिट होती है कप। टी किस में आती है? कप में आती है। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं खुल के आ रहा है बॉम का, जिसे हमें इनेबल करना होगा। अपने कीबोर्ड से हम F12 प्रेस करेंगे अगर इनेबल नहीं है तो, और सबसे लास्ट में दिख रहा है बिल ऑफ मटेरियल का, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बॉम का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके टैली में अगर ये ऑप्शन नहीं इनेबल है तो आप F12 से इनेबल कर सकते हैं, अगर है तो कोई बात नहीं है। अब हम एस करने के बाद में देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पूछ रहा है बॉम, लिस्ट ऑफ बॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डाल देंगे। एक डालने के बाद में यूनिट पूछ रहा है तो एक डाल लेंगे। इसके बाद आइटम में हम पहला आइटम डालेंगे शुगर। यहाँ पे देखिए 1 कप चाय की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 कप चाय में जितनी क्वांटिटी लगेगी सिर्फ उतना ही हम लिखेंगे। तो शुगर 1 कप चाय में लग रही है 10 ग्राम, जिंजर लग रहा है 10 ग्राम, शुगर लग रहा है 20 ग्राम और ताज़ा टी लग रहा है 5 ग्राम, और मिल्क हम रखेंगे यहाँ पे 15 ml, यानी 1 कप चाय में इतनी क्वांटिटी लग रहा है। अब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में अब हमें पता चल चुका है कि 1 कप की क्वांटिटी कितनी हुई। 1 कप में जो लागत लगेगा स्टॉक आइटम्स का वो कितना लगेगा। अब हम जाएंगे परचेज़ के लिए। परचेज़ वाउचर F9, यहाँ पे हमारी परचेज़ पार्टी है लखनऊ मार्केट, अंडर ग्रुप परचेज़, और पहला स्टॉक आइटम है हमारा शुगर। हम यहाँ पे 2000 ग्राम लिख रहे हैं क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी में हमें मैन्युफैक्चर करना है 50 कप चाय, यानी 50 कप टी जो है हमें मैन्युफैक्चर करनी है। तो उसके लिए हमें सामान परचेस करना होगा। तो यहाँ हमने शुगर को 2000 ग्राम लिख लिया। इसका जो रेट है उसको लिख लिया है 0.10। उसके बाद में जिंजर डालेंगे। जिंजर को हम लिखेंगे 1000 ग्राम। इसका रेट लिखेंगे 0.05। उसके बाद में लिखेंगे हम ताज़ा टी। इसको लिखेंगे हम 500 ग्राम। 500 ग्राम लिखने के बाद इसका रेट लिखेंगे 0.05। उसके बाद में हम लिखेंगे मिल्क डालेंगे यहाँ पे। मिल्क लगेगा इसमें 1500 ml लग सकते हैं हम, 1500 ml। इसका रेट लिखते हैं 0.02 और इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब 50 कप चाय का सामान जो है हम परचेज़ कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके लिए हम बैक जाएंगे गेट वेब टैली पे। जितनी क्वांटिटी में सामान लगेगा, जितनी क्वांटिटी में हमें मैन्युफैक्चर करना है, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी का सामान हमें परचेज़ करना है। हम यहाँ पे 50 कप चाय बना रहे थे, उसका सामान हम परचेज़ कर चुके हैं। आते हैं गेट वेब टैली पे। उसके बाद में एक वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं। वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो में गए। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद में यहाँ पे वाउचर टाइप लिखा है, सिंगल क्रिएट करेंगे और लिखेंगे मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर लिखने के बाद इसका अंडर ग्रुप होगा स्टॉक जर्नल। कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा द लास्ट में स्टॉक जर्नल का। स्टॉक जर्नल डाल देंगे और लास्ट वाला ये ऑप्शन जो है इसको हम यस कर देंगे। मैन्युफैक्चर जर्नल को यस कर देंगे और इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर। अल्टर में आप मैन्युफैक्चर टाइप करेंगे तो देखिए आ जाएगा। ये रहा आपका जो भी आपने वाउचर टाइप क्रिएट किया है मैन्युफैक्चर के नाम से।
उसके बाद में बैक आएंगे इसके बटन से गेटवे ऐप टैली पे और मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे अपने कीबोर्ड से Alt+F7 प्रेस करना है हमें। देखिए Alt+F7 प्रेस करते ही 2 ऑप्शन खुल के आए हैं, मैन्युफैक्चर का, एक स्टॉक जनरल का, जिसे हम जाना है मैन्युफैक्चर वाले ऑप्शन पे। देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टी डाल दिए। अब पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, हम यहाँ डाल देंगे 50। जैसे 50 डाला आप देख सकते हैं हमारे 50 कप चाय का जो है गुड्स यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे 1 कप चाय कितने में तैयार हो रही ये भी यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट में। कॉस्ट प्राइस देख सकते हैं आप, 11 रुपये में 1 कप चाय हमारी तैयार हो रही है। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम जाएंगे सेल वाउचर पर। इसको सेल करने के लिए डेप्टर पार्टी हमारी थी मल्होत्रा फैमिली, डाल देंगे यहाँ पे मल्होत्रा फैमिली अंडर ग्रुप सेल। उसके बाद में गुड्स क्या है हमारा, क्या सेल करना है मल्होत्रा फैमिली को, हमें टी सेल करना है। यहाँ पे डालेंगे टी। कितनी क्वांटिटी थी, 50 क्वांटिटी थी, यहाँ लिखेंगे 50। रेट कितना था, 11 रुपये में तैयार हुआ था, तो प्रॉफिट लेने के लिए हम 12 में बेच रहे हैं इसको, 12 रुपये लिख दिए और एंटर एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट करने के बाद में हम इसके बटन से बैक आते हैं गेटवे ऐप टैली पर और अपने कीबोर्ड से R बटन प्रेस करते हैं आंसर देखने के लिए कितना हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आप यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट 13 रुपये का हुआ है हमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।